वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते थे अगर उन पे छत्र छाया न हो। आपने नहीं देखा कैसे बिल गेट्स के साथ याराना, कैसे और एसीवाईपीएल में वर्ल्ड ट्रेनिंग, इकोनॉमिक एसीवाईपीएल में ट्रेनिंग, फोरम, हाँ एसीवाईपीएल में ट्रेनिंग, एसीवाईपीएल में ट्रेनिंग, चलो वो तो जवानी की भूल के रूप में माफ भी की जा सकती है, बहुत गए, लेकिन इनके साथ सबसे करीब का और लंबा रिश्ता रहा। और कितनी बार ये अमेरिका गए उस ट्रेनिंग के लिए, कितनी बार इनको दुनिया घुमाई गई और पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी गई। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब ये ध्यान रखिए, जैसा मैंने कहा कि गांधी जी को 1905 के आंदोलन के बाद जो हिंदू रिसर्जेंस शुरू हुई थी बंगाल पार्टीशन के वक्त, और एक मिलिटेंट हिंदू मूवमेंट अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई थी, तब तय किया गया गांधी को लाओ, इसको क्रश करना है। और महात्मा का उसको फैंसी ड्रेस पहनाई गई, वो सारा प्री प्लान था। अब इसी किस्म से मोदी जी को कब पिकअप किया एसीवाईपीएल ने, जब 93। ये रामभूमि देखिए, का, मैं एक बार दिखाने को लिए बोझा है, एक बार दिखा देना, ये जो मैंने भेजा है, ये आपको सुधांशु त्रिवेदी है दीदी, जो आप कह रहे हैं उसका सपोर्ट में भाजपा का ही नेता सुधांशु त्रिवेदी, जिसके ज्ञान पर लहालोट रहते हैं हिंदू, वो लिख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी इज टेकिंग लैंडमार्क डिसीजन स्टेइंग एट हिस्टोरिक द विलार्ड, remembering when I got the opportunity to visit the Willard in Washington DC during US presidential election 2008 on invitation of ACYPL। यानी भाजपा के नेता लगातार जा रहे हैं एसीवाईपीएल में ट्रेनिंग लेने। सुधांशु त्रिवेदी भी वही निकला, देखिए। हाँ, तभी तो महत्व की भूमिका निभा रहे हैं सभी। हाँ। इनके आसपास जो लोग हैं वो कनेक्टेड हैं और उनके आदेश पर ही। अब जैसे जो इनका मंत्रिमंडल भी है, ये ऐसे नहीं चुना गया, कमजोर रबर स्टैम्प्स चुने गए। और ये स्पष्ट था ये डीप स्टेट कैसी इनसे डिसीजन मेकिंग चाहती है, ताकि कोई अच्छा, अब जैसे डिफेंस मिनिस्टर पहले पारिकर को बनाना पड़ा था मोदी जी को, जो भी अंदरूनी मजबूरियां नहीं होंगी, रो के निकले पारिकर, क्योंकि काबिल भी थे और इतने ऐसे दुष्ट नहीं थे। रो के दिल्ली से वापस गए, रो के दिल्ली से वापस गए, और इतने स्ट्रेस में रहे जितना भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से कुछ अच्छे काम कर सकते थे, तो उनको नहीं करने दिया ना, और बिठा दिया उनके सर पर अरुण जेटली को, क्योंकि अरुण जेटली जो भी उनको चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री में, फाइनेंस ही तो पैसा देगा। तो चौकीदार किसको बनाया जिसको फाइनेंस का एफ भी नहीं पता। और फिर अरुण जेटली को भी तो डिफेंस बनाया था ना एक टाइम पे। आप सोचिए, अरुण जेटली डिफेंस और फाइनेंस, मतलब सोचिए, दो बड़े मंत्रालय, मतलब ये स्थिति थी कि जहां 282 सीट 282 सीट है, आपके पास एक काबिल व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति को सारे मंत्रालय दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो बड़ी क्रूशल है इस्लामी कौमी इंटरेस्ट के लिए, वो उस पे नहीं छोड़ना चाहते अपनी जकड़न। वहां कैसे कैसे जोकर बिठाए आप जानते ही हैं, है ना। तो अब सवाल है, ये सब मैनेज तो कहीं से हो रहा है। अरुण शौरी जैसे व्यक्ति को इन्होंने ऐसे दरकिनार किया, उसको बनाते ना एजुकेशन मिनिस्टर, तो हम देखते कि कैसे नहीं बदलती भारत का जो एजुकेशनल क्यूरिकुलम है उसका। दीदी आपके कहे को एक और सपोर्ट, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट का दौरा कर चुके थे। नेहरू को सोवियत संघ ने, मैंने कहानी कम्युनिस्ट में लिखी है, 3 दिन रूस ने अपने यहां रखा नेहरू को। नेहरू समाजवादी बन गए पूरी तरह से, और यहाँ 29 स्टेट का अमेरिका दौरा कर रहा है। किसी को ऐसे ही कोई क्यों दौरा कराएगा, वो भी अमेरिका जैसा देश। बिल्कुल आप सही कहते हैं। और ये जो भी गए हैं, क्योंकि मेरे बहुत से मित्र उस दिशा में फिसले हैं, मुझे भी बाय द वे न्योता आया था मानुषी के शुरू करने के 3-4-5 महीने बाद ही, कि आप चलिए, आपको मैं, वो चिट्ठी होगी हमारे रिकॉर्ड्स में।
आपने आप बताया। हाँ, 3 महीने के लिए हम दौरा कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा किस लिए? मैं क्या करूँगी वहाँ जाके? आपको बड़ी-बड़ी हस्तियों से मिलाएँगे, सिविल राइट्स मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट ये वो। तो मैंने कहा फिर उसके बाद फिर आके आप उनके बारे में लिखना, उसका आप बताना भारत में कि वहाँ क्या चीज़ चल रहा है। तो मैंने कहा आपकी किताबें तो सबको उपलब्ध हैं, उनकी राइटिंग्स, उनकी रिपोर्टिंग चलती रहती है, तो मैं क्यों जाके अपना समय बर्बाद करूँ और 3 महीने मेरे पास हो। मैंने यही लिखा कि 3 महीने फालतू मेरे पास हों, तो मैं भारत में उन प्रांतों का दौरा क्यों ना करूँ जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं देश को जानूँगी कि दुनिया को जानूँगी जिसके बारे में मैं ना भी चाहूँ तो आप अपना ज्ञान तो हमारे ऊपर थोपते ही रहते हैं। तो मुझे हाँ, बताया गया कि मैं ही केवल एक व्यक्ति हूँ जिसने मना किया। वो जो 5 स्टार ट्रिप होता है ना 3 महीने की, उसके हाँ, बाद फिर वो आप कॉन्फ्रेंस सर्किट में, इंटरनेशनल सर्किट में इनके फिर चहेते बन जाते हैं और फिर आप घूमिए। जैसे ईला भट्ट घूमती थीं, जैसे इंदिरा जयसिंह घूमती हैं, ऐसे सारे फिर इनके चेले-चपाटे जो एसीवाईपीएल हो या अनेक माध्यमों से इनको फिर ऐसी लत लगती है अय्याशी की कि छूटती नहीं। और उसके बाद ये है कि जब भी ये लेके जाते हैं, चाहे चाइना है, चाहे रशिया है, चाहे अमेरिका है, जैसे भी लीडर्स को लेके जाता है, जो उसकी जो कमजोरियां होती है ना, उसका फिर वो ब्यौरा इकट्ठा कर लेता है, उसकी फाइल बनी जाती है। मतलब जिसकी जो कमजोरी है, आप जानते हैं पुरुषों की कैसी-कैसी कमजोरियां होती हैं। हुँ, तो वो फाइल बन जाती है आपकी। वो आपको परोसा जाता है वो कमज़ोरी आपको, फिर आपकी फाइल बन जाती है, फिर आप उनके इशारों पर नाचने पे मजबूर हो जाते हैं, फिर आपको चस्के लग जाते हैं पावर सर्किट्स में बैठने का और अ, जो बड़ी-बड़ी जैसे बरखा जी अ, हिलरी करके बुला सकती हैं क्लिंटन की हाँ, पत्नी हिलेरी, को। है ना? हाँ। तो ये जो चस्के होते हैं ना, प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रहे हैं और इनके साथ डिनर कर रहे हैं, उनको फर्स्ट नेम से हाय हिलरी करके बात कर रहे हैं। ये जो चस्का है ना, वो इतना भयंकर है और मोदी जी ने भी वो ऐसे कर देते ना जफ्फियाँ डालने का चस्का। बराक, बराक, वो भी तो बराक, वो भी तो बराक। ओबामा बराक कहते थे, बराक मेरा यार। अब इनको नहीं पता है कि कब किससे फर्स्ट नेम, बरखा को तो पता है कब इससे फर्स्ट नेम्स की बात की जा सकती है। क्योंकि उस माहौल को थोड़ा पहचानती है। मोदी जी को ये नाइसिटीज़ भी नहीं आती तो इसलिए ही लुक लाइक अ क्लाउन व्हेन ही यूज्ड दोज़ टर्म्स बराक किया तो। तो हँसते होंगे वो लोग जिस तरह ये गले ही पड़ जाते हैं। ख़ैर, तो सवाल ये है कि इनको इनकी जो जितनी भी हरकतें हैं, असल में जब तक हिंदू समाज ये समझ नहीं लेता कि ये जो चुनाव है, ये वाक़ई छलावा है और जो चुन के आ रहे हैं, वो हमारी मर्ज़ी से उतने नहीं हैं जितना ये सारा मैनेजमेंट किया जा रहा है बाहर से। जैसे जितने कानून आ रहे हैं, आप देखिए ना पिछले 50 वर्षों में सोशल जस्टिस को लेके, फैमिली लॉज़ को लेके, राइट टू एजुकेशन को लेके बड़े-बड़े जो अहम कानून हैं और जिनका मकसद मेनली यही है समाज को तोड़ना, परिवार को तोड़ना, भारत को छिन्न-भिन्न करना। ऐसे इतने उल-जुलूल कानून लाए जा रहे हैं, वो सब फॉरेन फंडेड एनजीओज़ ला रहे हैं। अब फॉरेन फंडेड एनजीओज़ की खुद की बिसात तो 2 टके की भी नहीं है। उनके पड़ोसी भी नहीं उनकी बात सुनते, उनके 10 रिश्तेदार नहीं उनकी बात सुनते, पर देश के ऊपर कानून सारे लदवा सकते हैं क्योंकि पीछे उनके कन्वर्जन माफिया है और डीप स्टेट के एक्टर्स हैं, इसलिए उनकी सारी बातें मानी जाती हैं। पार्लियामेंट भी, ऑपोजिशन पार्टीज भी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब पस्त होके लेट जाते हैं। वी आर रेडी, रेप अस इफ यू विल। तो मोदी जी की हर हरकत जिसने हमें हैरत में डाला, जिसकी वजह से मैं तो ट्रोमा में रही कितने साल, अभी धीरे-धीरे उभर रही हूँ और समझ नहीं आता था कि हमने कैसे इतनी गलती कर दी इस व्यक्ति के बारे में। जो ये था और उसको समझने में। तो हर इनके अनोखे स्टेप या डूइंग या मिसडूइंग या साइलेंस,
हम 3 बातों पे ही साइलेंट सकते में है ना, ट्रोमा में, आप और मेरे जैसे लोग। नंबर 1 कि ये तो तुष्टीकरण कहते थे, कांग्रेस की पार्टी अब की वो अपीसमेंट करती है। ये तो उससे बहुत आगे की गेम खेल रहे हैं, टोटल इस्लामीकरण, जितना जिन्ना भी ना करता शायद। तो ये क्यों कर रहे हैं जैसे करते थे? उसका कारण ये है, ही इज नॉट अ फ्री एजेंट। उनको एजेंडा देके भेजा गया है हिंदू संगठनों को, हिंदू रिसर्जेंस को। जैसा मैंने कहा ना, ACYPL के लिए इनको पिकअप किया गया 1993 में शायद, या 2 या 3 में, क्योंकि राम 93 में 93 में 93 में और राम जन्मभूमि मूवमेंट एक उफान पे थी और हिंदू रिसर्जेंस बढ़ रहा था। तो हिंदू रिसर्जेंस को क्रश करना है, हिंदू संगठनों को तार तार करना है, इसके लिए इन्हें चुना गया। और भाजपा, RSS, मतलब सभी को मिली भगत से भूमिका निभाने के लिए कहा गया। बट द मैन एट द टॉप हैड टू बी देयर वेरी फेवरेट। तो या वेल ट्रेन्ड, फेवरेट नहीं है, दे एक्चुअली डोंट रियली लाइक हिम। मुझे लगता है राहुल उन्हें फिर भी पसंद है। अगर डीप स्टेट की पर्सनल प्रेफरेंस की बात करें तो राहुल उन्हें फिर भी पसंद होगा, जल्लू है ना एक तो, और उससे बात करना सहजता से आसान है। ये तो नौटंकी बहुत करवाते हैं लोगों से, ये मतलब इनकी जरूरतें ऐसी अनोखी अनोखी हैं, वो फिर भी सहज से खुश हो जाता होगा।